ओम शांति। आज 30 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें खुश रहने की अनेक युक्तियाँ बता रहे हैं और याद करने के अनेक प्रकार के तरीके बता रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि हमें सदा खुशी में रहना है, तो स्मृति रहे कि इस समय ईश्वरीय रेस चल रही है और जितना आगे दौड़ेंगे तो नई दुनिया के नज़ारे नज़दीक आएंगे, उतना हमें खुशी होती रहेगी, खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते नज़ारे अगर नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते तो खुशी नहीं होगी। तो इस ईश्वरीय रेस में आगे बढ़ना है, यही खुशी का साधन है। और जैसे बाबा ने कहा कि बाप और दादा का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है और लव से ही बाबा हमें पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को गोरा बनाते हैं। तो ऐसे ही खुशी रहे कि बाबा हमें क्या बना रहे हैं। फिर सारा दिन विचार सागर मंथन चलना चाहिए, तो क्या होगा, रमणीकता का अनुभव करेंगे और हेल्दी रहेंगे, यानी स्वस्थ रहेंगे। जैसे आज बाबा ने गऊ का उदाहरण दिया कि वो भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता रहता है, और अगर मुख नहीं चलता तो क्या समझा जाता है कि बीमार है। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी क्यों बीमार हो जाती हैं अगर ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते। कि जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया कि ये देखें कि कैसे हर सीन 5000 साल पहले ही हुई थी, वही चीज़ हो रही है, वही लौकिक माँ बाप पहले भी थे, अब भी है, फिर होंगे। या और हम कहें कि हम आत्माएं हैं, कितनी छोटी सी हैं, कैसे इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। और जैसे बाबा ने कहा कि ये कभी नहीं भूलना कि बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है, जिसके लिए आज बाबा ने कहा कि बैज को हम चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहें कि हम क्या बन रहे हैं, और बाजोली याद रहे कि कैसे हम ही थे, हम ही हैं और हम ही आगे फिर से होंगे। तो कितना सौभाग्य है। और हमें लॉटरी मिल रही है। किसी को लॉटरी मिल जाती है तो उसको कैसा रहता है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि कल्प पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर से पाएंगे, ड्रामा में नूंद है, निश्चित है। तो ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा को रहता कि मैं तो विष्णु बनूंगा, बाबा को ये रहता कि श्रीमत से हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, और फिर कि आधा कल्प के बाद फिर से बाबा का रथ बनेंगे। तो इस प्रकार से हमें भी खुशी रहे। और जैसे कि कितना वंडरफुल ड्रामा है, इस प्रकार से खुशी रहे कि श्री बाबा लायक बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जितना जितना दृष्टि का परिवर्तन होगा उतना ही हम निश्चय बुद्धि बनेंगे और उतना ही हमें अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तो क्या करना है, दृष्टि को परिवर्तन और चेकिंग भी करें। अगर हमारी दृष्टि जितनी चेंज हुई है कि जितनी हमने अपनी दृष्टि को चेंज किया है, उस आधार पर कहेंगे उतना निश्चय बुद्धि, और उसी आधार पर हमें अतीन्द्रिय सुख होगा। कि दृष्टि कैसे चेंज करनी है। जो बाबा ने कहा गॉडली स्टूडेंट है तो हम आत्मा भाई भाई हैं, बीकेस के नाते भाई बहन है, तो ये दृष्टि पक्की हो जाए। फिर जितनी बाप से प्रीत होगी उतनी ही बाप की याद होगी और उतनी ही हमें खुशी रहेगी, हम ऊंचे बनेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा जितना हम मनन चिंतन करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, ईश्वरीय रेस में चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, उतना हमें खुशी होगी। और याद रहेगा कि ये बाजोली है तो और खुशी होगी। अब अपनी दिल से पूछना है कि क्या हमें इतनी अपार खुशी रहती है, और नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं हम ये तरीके अपना नहीं रहे हैं, तो अपनाने हैं। अब याद से क्या होगा, जितना याद करेंगे खुशी भी होगी, साथ में एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, कि स्वस्थ भी बनेंगे और संपन्न भी बनेंगे। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे और बाबा को याद करेंगे उतना हम एक्यूरेट बनेंगे, हर काम में हर चीज़ में उतना हम एक्यूरेट बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। और जैसे कि बाबा ने कहा अंतिम मंत्र या वशीकरण मंत्र रावण के ऊपर जीत पाने का भी क्या है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो इसलिए याद पर अटेंशन देना है। और जैसे बाबा ने कहा कि प्राण भी कब निकले तन से, जब एक बाबा की याद हो और किसी की नहीं, साथ में स्वदर्शन चक्र फिराते रहे। अशरीरी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाएं। तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी अभी से, तो ही अंत में ऐसा हो पाएगा। और जैसे बाबा ने कहा
कि बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है, यानी सेवा पर अटेंशन देना है, लेकिन सिर्फ सेवा नहीं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं हमारे। बाबा कहते बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें ही खुश नहीं, लेकिन गुप्त सर्विस पहले अपनी करनी है। अपनी सर्विस कौन सी है? याद में रहने की, और साथ में अशरीरी बनने का अभ्यास करना है कि जितना हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, इसी से कल्याण होगा और इसी से कर्मातीत अवस्था को पाकर हम ऊंच पद प्राप्त करेंगे। तो अटेंशन देना है स्व की सेवा पे, और जैसे बाबा ने कहा याद से ही सब कुछ होगा, तो उस पर अटेंशन देना है। अब याद के तरीके बाबा कहते, सबसे पहले तो अमृत वेले बाप को याद करना है, बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। बाबा कहते हैं याद में गदगद हो जाना चाहिए, और अगर नींद आई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। तो इतना अटेंशन देना है, जो बाबा विशेष अमृत वेले पर अटेंशन खिंचवाते हैं हमारा। फिर बेहद के बाप से हमें क्या प्राप्ति होती है, ऐसे हम बाबा को याद करें कि बाबा हमें रिफ़्रेश कर देते हैं। फिर बेहद विश्व की बादशाही देते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा बैज को हम देखें बार बार। और जितना हम स्वर्ग के वर्षे को याद करेंगे तो शिव बाबा भी याद आएगा, और शिव बाबा याद आएगा तो स्वर्ग का वर्षा याद आएगा। तो ऐसे हम एक्सपेरिमेंट भी करके देखें कि जितना हमें स्वर्ग याद आए फिर शिव बाबा याद आए, शिव बाबा याद आए तो स्वर्ग का वर्षा भी याद आए। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं उस वर्षे को देखना है। और अब बाबा हमारे लिए क्या करते हैं, ऐसे हम बाबा को याद करें कि बाप ही है जो मोस्ट बिलव्ड है, जो नॉलेजफुल है, जो ब्लिसफुल भी है। फिर बाप ही कैसा है, जो कल्प कल्प बहुत प्यार से और बड़ी बेहद की लवली सर्विस करते हैं। क्या सर्विस करते हैं कि 5 तत्वों और सभी को पावन बना देते हैं, कि हम आत्माओं को भी और 5 तत्वों को भी पावन बनाते। फिर नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम बाबा को याद करें। और बाबा क्या करते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं, और बाबा ही है जो विकर्मों से हमें छुड़ाता है, कि संगम पर बहुत प्यार से हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा कहते बच्चों को सुधारना बाप और टीचर का ही काम है। तो इस प्रकार से याद करें कि बाबा हमारे लिए क्या करते हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा और बाबा कैसा है, वो बेहद का व्यापारी है, तो ऐसे याद करें। और कैसे याद करेंगे, बाबा से हमें मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। जैसे आज बाबा ने तरीका बताया कि बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया है, कमाल है आपकी। आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते। तो इस प्रकार से बाबा उदाहरण देते कि इस प्रकार से बाबा से बातें करें, और भोजन खाते कामकाज करते भी बाबा को याद करना है। कि कोई कहे हमारे पास समय नहीं है, तो कामकाज तो कर ही रहे हैं, भोजन तो खा ही रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बाबा को याद करना है। फिर प्रतिज्ञा करते करते कि जब हम बाबा से प्रतिज्ञाएं करते हैं कि आज तो हम आपको ज़रूर याद करेंगे, बीच बीच में हम बाबा से प्रतिज्ञा करते रहें, तो बाबा कहते फिर याद पक्की हो जाएगी। तो ऐसे अटेंशन देना है याद पर। और बाबा बेहद का व्यापारी है, तो उससे हमें कैसे व्यापार करना है। बाबा कहते सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, क्या करना है, बस थोड़ा सा साहस दिखाना है, और जितना व्यापारी बनेंगे उतना ही धनवान बनेंगे। कि जो अच्छा व्यापारी होता है तो धन भी अच्छा कमाता है। तो कैसे व्यापार करना है, अपने हिसाब किताब को देखना है। कि बाबा कहते यहाँ आए हैं चुकतू करने, तो चेक करना है कि ऐसा ना हो कि हिसाब किताब बनाते जाएं और फिर सज़ा खानी पड़े। तो व्यापारी जैसे अपना पोता मेल देखता है, अपना हिसाब किताब निकालता है, तो ऐसे हमें हर वक्त अलर्ट रहना है, चेकिंग करनी है। क्योंकि अब बाबा आज हमें संकल्प विकल्प और निसंकल्प होने का ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे कर्म अकर्म और विकर्म होते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना है। और याद में हमें क्या लिखना है कि हम श्रीमत पर चलते हैं या अपनी मत पर, कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % में बने हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहधारी में बुद्धि तो नहीं है, बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं अगर चार्ट रखेंगे तो उन्नति होगी। और जैसे बाबा ने हमें कर्म अकर्म का ज्ञान दिया है, तो ऐसे बाबा आज समझा रहे हैं
कि विकर्म नहीं करने हैं, यह अटेंशन देना है। और जो खुद को ना समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम तो बाबा के वारिस बच्चे हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं, अपनी पूरी चेकिंग करने वाले कैसे होंगे? एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, जितना हो टाइम सेव करेंगे और अपने से पक्का प्रण करेंगे, क्योंकि बदलाव कहाँ होता है? जब हम खुद से प्रण करते हैं कि हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो बाबा की मदद भी हमें मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से बाबा समझा रहे हैं कि अटेंशन देना है। और जैसे बाबा ने फिर सावधान किया है हमें कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से, मोह से नहीं, अनासक्त होकर फर्ज अदाई निभाओ। कि जब भी हम किसी के लिए सोचते हैं या किसी की सर्विस करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि आत्माओं की कर रहे हैं, मेरे भाव से, मेरे पन के भाव से नहीं। फिर बाबा कहते हैं अपने ऊपर बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं है, तो पुरुषार्थ करना है। और ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलते रहना है। अगर बाबा ने कहा कोई भी विकार होगा तो देह अभिमानी है, फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी और फिर सर्विस भी नहीं कर सकेंगे। यानी जितनी परसेंटेज में हमारे अंदर विकार है, उतना परसेंटेज देह अभिमानी, उतनी ही परसेंटेज सजाएं, और फिर उस परसेंटेज में ही कहेंगे कि सर्विस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक भी विकार जब नहीं होगा, विकार प्रूफ बन जाएंगे, तब देही अभिमानी कहलाएंगे, सजाओं से मुक्त होंगे, अच्छी सर्विस कर सकेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि ज्ञान विज्ञानमय अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए अपने ऊपर बहुत संभाल चाहिए, विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए। और बाबा ये भी कहते कि अगर कर्म संबंध से मुक्त नहीं भी हो पा रहे हैं तो भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। और जैसे आज बाबा ने कहा कि निरसंकल्पता कब होगी? जब हम बाबा के कार्य के लिए कुछ भी संकल्प करते हैं। हालांकि निरसंकल्पता उसे कहा जाता है जब हमारा कोई संकल्प ही नहीं चलता, लेकिन जब हम यज्ञ के लिए कोई भी संकल्प करेंगे तो वो भी निरसंकल्पता के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे आज बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं पुरुषार्थ के लिए कि इस समय समय की मांग है, छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार चाहिए। साथ में देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। और प्राप्ति इतनी भारी है तो श्रीमत पर चलना है। और बाबा तो ये भी कहते हैं कि नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। तो कोई ये भी नहीं सोचे कि हम तो अभी आए हैं। विकल्पों के ऊपर जीत ज़रूर पानी है। और बाबा हमें किस नज़र से देखते, ऐसे हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। कि बाबा तो कहते मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। कैसे डालेंगे? कि सभी पतित दुनिया, बाबा कहते जो सारी पतित दुनिया है उसको पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। क्योंकि इस समय हम स्टूडेंट भी हैं, तो बाबा ने आज हमें क्या टाइटल दिया? बहुत ऊंच टीचर भी बने हो। तो ऐसे अपना टाइटल याद रखना है। और फिर बाबा कहते बाप को भी कैसे बच्चे चाहिए? जिसे टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आए। कैसे बच्चे? जो बड़ी विशाल बुद्धि वाले, यानी सारा दिन सर्विस के ख्यालात चले, सर्विस बगैर रह ही ना सके। तो बाबा को भी ऐसे बच्चे चाहिए। जितना अच्छा टीचर होगा तो बहुतों को आप समान भी बनाएगा, थकेगा भी नहीं, ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहेगी और बाप की मदद भी मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से बाबा प्रेरित कर रहे हैं पुरुषार्थ के लिए। और ये इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी इंडिविजुअल करना है, कि व्यक्तिगत तौर पे पुरुषार्थ करना है। हम ये सोचे हमें इसका सहारा मिल जाए, वो मिल जाए, उस संगठन में ही हमसे पुरुषार्थ होगा, तो वो नहीं। क्योंकि जितना पुरुषार्थ हम साधनों के आधार पर करते तो साधनों को नंबर उस परसेंटेज में मिलते जाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं व्यक्तिगत तकदीर है तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ भी करना है। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि अभी के श्रेष्ठ संस्कार हमारे कैसे हैं, जो भविष्य संसार बनेगा उस आधार पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य का धर्म या धारणा कैसी है? मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता चाहिए।
क्योंकि हमारा भविष्य संसार का फाउंडेशन भी क्या है? एक राज्य, एक धर्म है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। संकल्प या स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं, दूसरा धर्म नहीं। और पवित्रता किसे कहेंगे? कि कोई भी व्यर्थ या विकल्प का भी नाम निशान नहीं। तो ऐसे हमें अटेंशन देना है कि इस समय की पवित्रता, इस समय की धारणा वो क्या बना रही है? भविष्य संसार को बना रही है। फिर स्लोगन और जो स्वमान है हमारा, बाबा ने कहा मैं आत्मा दृढ़ता की शक्ति से कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देने वाली आत्मा हूँ। कि जैसे मोम पिघल जाता है, ऐसे ही क्या चाहिए? दृढ़ता की शक्ति, कि जो भी हमारे कड़े संस्कार हैं वो पिघल जाएंगे, लेकिन क्या चाहिए? दृढ़ता की शक्ति से कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देने वाली आत्मा हूँ। तो आज जो बाबा ने याद की, हमें अनेक युक्तियाँ बताई, खुश रहने के अनेक तरीके बताए, उसको हमें बुद्धि में रखना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे बाबा ने कहा क्योंकि हम भविष्य संसार क्रिएट कर रहे हैं, तो दृढ़ता की शक्ति को धारण करना है। ओम शांति।